जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग से गुरु जी हस्बैंड वाइफ के, अंकल आंटी के रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरु जी होने वाले एक्सीडेंट से बचा रहे हैं, तो ये सब ब्लेसिंग गुरु जी देंगे। तो सत्संग को पूरा सुनेगा। गुरु जी सत्संग सुनाकर ही कष्ट काट देते हैं, तो सत्संग सुनते समय पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो। गुरु जी के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता है। आज का पहला सत्संग मीतू आंटी का असम से। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू असम से गुरु जी की लाडली बेटी बुधवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल रात को ग्रुप आए थे मेरे पति अंकल के कष्ट काटने। मतलब संगत जी क्या हुआ, ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट पर ना एक ऑर्डर था जो इतनी देर से आया, रात को 9 बजे के बाद। अब हमारे घर के एग्जिट की तरफ जो हम बाहर होकर चले जाते हैं, वहाँ एक तितली मरी हुई थी। संगत जी, उस टाइम तितली जिंदा थी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। रात के टाइम छूकर देखने में घबराहट होती है। मैंने पति अंकल को भी बोला कि वैसे ही रहने दो और कुछ मत करना, और मन ही मन मैंने जय गुरु जी बोला। कल मुझे मेरे पति अंकल के लिए बार बार सेम सत्संग आ रहा था। मैंने सब सत्संग सुने संगत जी जो यूट्यूब पर आए थे। गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से कहा था कि तेरे पति पे किए तांत्रिक बंधन काट रहा हूँ, सत्संग सुन, आज तेरी किस्मत के बंधे ताले जो है वो खुल जाएंगे। तो क्लियर संकेत दे रहा हूँ। उसके बाद ही मुझे एक और ये मैसेज मिला, बेटा तेरे पति के ऊपर से तंत्र हटाने लगा हूँ, उसकी पत्नी और मित्र बनकर उसका साथ दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अरदास पूरी करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे फील हो रहा है गुरुपा, आजकल उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। पहले इतना मायूस और टेंशन में रहते थे, आजकल मेरे पति अंकल हैप्पी होकर बात करते हैं और बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे भी, और खुद को भी मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आपकी वजह से ही हुआ है गुरुपा। आप मुझे नई किरण की आशा दिए हैं जो अब तक मुझे नहीं मिली थी। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लव यू गुरुपा। और मेरी अरदास पूरी करने के लिए आपको जितना भी शुक्राना करूँ कम है। मेरी अरदास था जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र और मेरे और मेरी पति अंकल के ऊपर करा है वो सब भस्म हो जाए, और गुरुपा ने उसे पूरा किया, मेरे पति अंकल को इन सब चीज़ों से मुक्त करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरे पति अंकल कम्प्लीटली हेल्दी रहें, और मतलब संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण कुछ ना कुछ होता ही रहता है उन पर। मुझे गुरुपा पे पूरा यकीन है, ये प्रॉब्लम भी गुरुपा जल्दी सॉल्व कर देंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। संगत आंटी जी, प्लीज़ मेरा ये सभी शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा आपको और आपके परिवार में सभी को खूब खूब ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी आंटी जी। और जो भी सत्संग सुन रहा है उन्हें भी ब्लेस करना मेरी गुरुपा। और सब ब्लैक मैजिक से जो भी परेशान हैं उन्हें आप रक्षा करना और सबका भला करना मेरे गुरुपा। सबको सद्बुद्धि देना ताकि ब्लैक मैजिक जैसा कोई काम कर ना पाए और दोबारा करने के लिए भी ना सोचे। आपका लख लख बार शुक्राना। यूं ही सब पर मेहर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि करके जीवन में खुशियाँ बनाए रखना मेरे गुरुपा। संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, कुछ अगर कहने में मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। और एक मैसेज आया था, मुझे पता नहीं मुझे कैसे हो गया है, पर फिर भी मुझे पता नहीं मुझे कैसे हो गया है, पर फिर भी मैं माफ़ी चाहती हूँ किसी संगत को अगर मेरे कारण दुख पहुँचा है तो क्षमा कर दीजिएगा। पता नहीं गुरुपा ने ऐसा मैसेज मुझे दिया है, माफ़ी मांग ले, तेरे कारण संगत को दुख पहुँचा है। इसलिए संगत जी मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। साक्षी आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो। हाँ, जाने अनजाने में प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। इसके साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, सो मेरे से गलती हुई उसके लिए लख लख माफ़ी चाहता हूँ।
मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं साईं बाबा को मानती थी। फिर मैं कन्फ्यूज़ थी कि साईं बाबा को किसको गुरु मानूँ, साईं बाबा को। पर गुरुजी मेरे बार-बार मैसेज, सत्संग आते थे मेरे फ़ोन में। फिर मैं सोचती थी कि इग्नोर करती थी। उसके बाद फिर ऐसे अटैचमेंट हो गई गुरुजी से कि मैं हर रोज़ गुरुजी का सत्संग कभी नहीं सुन पाती, वो अलग बात है, वरना मैं ट्राई करती हूँ। और मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। कहते हैं ना, ये सारी दुनिया जब हमारा साथ छोड़ देती है, तब हमारे गुरु को हमारी लाइफ में आता है। तो जब गुरु को मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में आए, तो सब कुछ मेरी और फैमिली की लाइफ में ख़राब चल रहा था। लाइफ ही, कि मतलब जीने का मन नहीं कर रहा था। सारी फैमिली डिप्रेशन, एंग्जायटी, बीमारियाँ, सब चीज़ों से, टेंशन बहुत सारी, झूठे केसों से परेशान थे। फिर गुरुजी आए हमारे घर पे, मतलब हमारी लाइफ में, फिर गुरु ने सब कुछ चमत्कार कर दिया, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरी भाई की जॉब नहीं लग रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई कुछ पता नहीं था लगेगी कि नहीं, बट गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे भाई की भी गवर्नमेंट जॉब लग गई पुलिस में। तो मुझे नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं। पहला सत्संग है मेरा, सो उसके लिए लख-लख माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरु का, और गुरु का मेरा और मेरी पूरी संगत का भला कहना। और और गुरु का हमेशा मेरे को और मेरी फैमिली को कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी वाइट पिजन के रूप में अपने दर्शन कराते रहता है। सो गुरु का लख-लख प्रणाम, हमेशा मेरे साथ रहना, और पूरी फैमिली के साथ और संगत के साथ रहना। और आप हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है, जब गुरु का हमारे साथ है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। सो जय गुरु का लख-लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत अनंत शुक्राना गुरु का, लख-लख बार माफ़ी चाहती हूँ मेरे गुरु का। सो अपने गुरु का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय शिव सदाशिवाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। सो गुरु जी हमेशा बस मेरे पे हमेशा मैं हर रोज़ शुकराना सत्संग करती रहूँ, बस इतनी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और पूरी संगत का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है, और गुरुपा की वजह से अभी मेरी रिसेंटली जॉब लगी है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना। मेरी फैमिली की तरफ से भी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा का जितना शुक्राना करे उतना कम। संगत जी, ये सत्संग भी मेरी जॉब के रिगार्डिंग ही है। एक्चुअली जब मेरी इस बार जॉब लगी तो वो जॉइनिंग ट्यूसडे की थी, एंड लास्ट बार जिस जॉब में मैंने काम किया था वहाँ पे भी मेरी जॉइनिंग ट्यूसडे ही थी, एंड वो साउथ में थी। एंड साउथ वाले ऐसा मानते हैं कि अगर ट्यूसडे जॉइनिंग हो तो वो बहुत डिफ़िकल्टी वाले फेज़ में जॉब निकलती है। वो जॉब इतनी ईज़िली होती नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती रहती है उस जॉब में। तो एंड एक्चुअली मेरे साथ वैसा हुआ भी। उस जॉब में मैंने वो जॉब विदिन 2 मंथ्स ही छोड़ दी, क्योंकि वो तो बहुत प्रेशर था, एक्सट्रीम प्रेशर, टॉक्सिक वर्क कल्चर। तो मैं वहाँ हैंडल नहीं कर पा रही थी, मैंने वहाँ क्विट किया। तो इसी वजह से थोड़ा मुझे भी बिलीव हुआ कि शायद में भी ऐसा हो सकता है। तो मैंने गुरुपा को रात को बोल के सोया कि फिर से इस बार ट्यूसडे ज्वाइनिंग है, तो गुरुपा आप देख लो, मैंने सुबह पे छोड़ दिया है, अब आप देख लो, किसी तरह अगर डे चेंज हो सके तो आप देख लो। उनको अरदास करके मैं सो गई, और मुझे कुछ इससे रिलेटेड सपना भी आया था, बट मुझे सही से याद नहीं। एंड नेक्स्ट डे सामने से गुरुपा का चमत्कार देखिए, मुझे नहीं गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं कभी कभी कि मैं सो के ही उठी थी, और मुझे सामने से जिस कंपनी में मुझे ज्वाइन करना है वहाँ के बॉस का कॉल आया सामने से, और उन्होंने बोला कि ट्यूसडे मुझे जा रहा हूँ मैं, ट्यूसडे एक्चुअली कहीं बाहर, तो तुम मंडे से ज्वाइन कर सकती हो, सो दैट मैं तुम्हें वर्क सारा एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये सुनते ही तो मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं इतनी खुश हो गई कि मैंने रात को ही अरदास की, और गुरुपा आपने इतनी जल्दी पूरी भी कर दी। और देखिए संगत जी, गुरुपा ने दिन भी कौन सा दिया, मंडे, जो कि उन्हीं का दिन है, शिव जी का दिन है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। मैं सुन के बहुत खुश हुई, और मैंने फिर मंडे से ज्वाइनिंग भी की। अब बस यही अरदास है कि मैं इस कंपनी में खुशी खुशी सालों तक जॉब कर सकूँ, बहुत तरक्की करूँ यहाँ से, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, बाकी लोग की मदद कर सकूँ, गरीबों की, बस यही अरदास है। और बस मुझे और मेरे परिवार को गुरुपा अपने चरणों से लगाए रखिएगा। हमसे हमारे परिवार से कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा गुरुपा। बाकी संगत जी, ऐसे ही गुरुपा सबकी अपना रहम करम का हाथ सब पे बनाए रखें। और जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखिएगा। बाकी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें हर संकटों से बचाने के शुक्राना गुरुजी।
मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज का सत्संग ये है कि मतलब मेरे को यूट्यूब में जब मैं चला रही थी तो मेरे को गुरु जी का सत्संग फ्लैश हुआ था, जिसमें गुरु जी ने ये लिखा था कि आप बेटा, तेरे को मैं आपके जन्मदिन पर तेरे को बड़े मंदिर में बुला रहा हूँ, तेरे पूरे परिवार के समेत। तो गुरु जी की कृपा से मैं और मेरे फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी बहन नहीं जा सके, क्योंकि घर में फिर कौन रहेगा, चोरी होने का डर रहता है। बाकी मेरे पापा और मेरे भाई हम सब मतलब बड़े मंदिर गए थे गुरु जी के जन्मदिन पर। और वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने फर्स्ट टाइम गुरु जी का जन्मदिन मतलब वहाँ पे मनाते हुए देखा है कि इतनी भीड़ होती है। फर्स्ट टाइम हम गुरु जी के बड़े मंदिर में उनके जन्मदिन पर गए हैं, तो फिर हमें पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैंने गुरुजी को वहीं पे प्रार्थना की थी, प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास सुन लो कि ना जल्दी से, जो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में हमारा जल्दी नंबर आ जाए, हम टाइम से आपके दर्शन कर सके। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और टाइम से हमने गुरुजी के वहाँ पे बड़े मंदिर में दर्शन भी किए। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग इतना ही। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी सत्संग संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इन आंटी के चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, एक शुक्राना तू नहीं जानती एक शुक्राने में कितनी ताकत है, तेरी ज़िंदगी बदल देगा। तो संगत जी, अभी मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही खड़े होके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, आपको बताना चाहूँगी, ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो कल का है। कल सैटरडे था, 12 जुलाई। संगत जी, मुझे ना बहुत दिन से नीम करोली वाले बाबा के मैसेज आ रहे थे। मेरे को एक मैसेज ये आया था कि हम तेरे घर आएंगे, तो जो भी हमें खिलाएगी प्यार से हम उसका भोग स्वीकार करेंगे। फिर यही वाला मैसेज सेम जो नीम करोली वाले बाबा का आया था, वही सेम मैसेज गुरुजी का भी आया था मेरे पास कुछ दिन पहले। तो संगत जी, उतना मैंने बस वो मैसेज पढ़ा था सिर्फ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कल मैं मार्केट गई थी सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो कल मैं इतना वो नहीं था मेरे माइंड में कि कल ऐसा कुछ भी होगा। और मैं ये जो मैसेज जो भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है इस वजह से। क्योंकि अभी तक जो मैसेज जो भी ये शॉर्ट वीडियो में आते हैं ना, या तो इन पे इतना मेरे को एक होता है ना कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे लिए, फिर जब हमारे साथ नहीं होता तो थोड़ा ऐसा फील होता है कि नहीं, हमारे लिए नहीं था, किसी और संगत के लिए था। तो कल ऐसे मेरे पास मैसेज आ रहा था कि हम तेरे घर आएंगे, हमें पहचान लियो। संगत जी, कल सैटरडे था, कल मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं सब्जी वगैरह लेके जब मैं घर आई ना, तो जहाँ हम रहते हैं संगत जी, हम रेंट पे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब ये मैसेज आ रहा था ना संगत जी मेरे पास नीम करोली वाले बाबा का, और यही मैसेज सेम मुझे गुरु जी के स्वरूप सेम शो हुआ शॉर्ट वीडियो में, तो मैंने यही बोला था कि मेरे घर कोई नहीं आ सकता। मन ही मन में यही बोल रही थी, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और मैं इतना अंदर रहती हूँ कि मुझे ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, अब नहीं आ पाओगे। संगत जी देखो, कल जब मैं मंडी से घर आई, मार्केट से घर आई, जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी, मेरा 4th फ्लोर है संगत जी, और आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ मैं रहती हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उस बिल्डिंग के ऊपर मेरी बिल्डिंग पे और उसके सामने वाली जो बिल्डिंग है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा गैप है गली में, बाकी बिल्डिंग बस बहुत ज़्यादा ज़्यादा गैप नहीं है, हल्का सा गैप। उस बिल्डिंग के ऊपर और दो बंदर बैठे हुए थे, और एक और बिल्डिंग है उसके बगल में, एक वहाँ बैठा हुआ था, और एक बंदर मेरी बिल्डिंग पे बैठा हुआ था। मैं चार बंदरों को देख के हैरान हो गई संगत जी। हमारे यहाँ बंदर नहीं है, क्योंकि
कोई जंगल एरिया नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए बंदर यहाँ आ ही नहीं सकते। और कल अचानक से मुझे जैसे ही मार्केट से आई, मुझे 4 बंदर दिखाई दिए और मैं इतनी खुश हो गई बहुत ज़्यादा। फिर भी मेरे माइंड में ना ये चीज़ नहीं आई कि नीम करौली वाले बाबा और गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था। फिर संगत जी मैं जब अंदर मतलब फिर मैं अंदर आई, उसके बाद मैं लेट के थोड़ा सा मतलब मैंने फ़ोन वगैरह चलाया, फिर मेरे को एकदम माइंड में आया। और मेरी बेटी बंदरों को देख के बहुत खुश हो रही थी, तो मैं उसको बंदर दिखा रही थी। फिर मेरे को ध्यान आया कि नीम करौली वाले बाबा ने और गुरु जी का मैसेज भी आया था सेम, कि वो मेरे घर आएंगे। सैटरडे भी है, हनुमान जी का डे भी है। तो मैंने क्या काम किया, मेरे पास 2 आम रखे थे संगत जी, मैंने वो 2 आम मतलब रख के नहीं आई मैं पहले ऊपर चढ़ के देख के आई कि बंदर गए या नहीं। देखा तो सामने वाली छत पे ही रेलिंग पे वो बंदर बैठ के, एक बंदर उसमें से देख के मेरे को तुरंत ना आ गए, 2 बंदर आ गए। फिर जो पहला बंदर आया, मैंने मेरे घर पे ना गुरु संगत जी आम रखे हुए थे, तो मैंने उसमें से ना एक आम मतलब बंदर को फेंक के दिया। माफ कर देना नीम करौली वाले बाबा जी, गुरु जी मुझे माफ कर देना, आप जानते हो मैं कितना डरती हूँ, मुझे बंदरों से डर लगता है। तो इसलिए मैंने ना उनको फेंक के दिया, जीने पे आके बैठ गए। फिर दूसरा बंदर भी आ गया। तो वो संगत जी कल मैंने 2 बंदरों को आम दिए, उन्होंने पहला आम खा लिया, फिर एक और फेंका, वो भी खा के उसके बाद संगत जी जैसे मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकली, मैं ऊपर गई, मैंने देखा बंदर नहीं है। छत पे भी ऊपर देख के आई, बंदर कहीं भी मुझे नहीं दिखे, वो कहीं पे भी नहीं दिखे, एकदम से पता नहीं वो कहाँ चली गए। तो इसके लिए गुरु जी का, नीम करौली वाले बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जो वो लोग मुझसे मिलने आए, मेरे रेंट के घर पे भी मुझसे मिलने आए, मुझे ढूंढ लिया उन्होंने। सच्ची में मेरी ये गलत फहमी रहती है कि मैं रेंट पे हूँ तो यहाँ कोई नहीं आ सकता मुझे ड्रीम दर्शन देने, माफ करना संगत जी, सॉरी, दर्शन देने के लिए। इसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, नीम करौली वाले बाबा शुक्राना। और मेरे को माफ कर देना नीम करौली वाले बाबा। संगत जी कल क्या हुआ था, जो मैं दूसरा आम फेंक रही थी ना, तो एक उसमें से बंदर की पीठ पे लग गया था, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना वीर हनुमान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ यही समाप्त करती हूँ। सत्संग करने में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग साक्षी आंटी का चैनल गुरु जी के सत्संग में शेयर कर रही हूँ। कृपा के चरणों में मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज है 2 जुलाई। ये शुक्राना सत्संग कुछ दिनों पहले का है और एक दिन मैं घर झाड़ू कर रही थी तो मेरे बेटे के कमरे के बेड के नीचे से एक छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई मिली। उससे पहले गुरुपा ने मुझे बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज भी किए हैं कि तेरे बेटे पर संकट है, कुछ एक्सीडेंट का खतरा है, उसका ख्याल रख। तो मैं गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा मैं कहाँ ध्यान रख पाऊँगी, बच्चे बाहर जाते हैं, आप ही को देखना है गुरुपा। हम लोगों ने तो मैंने आप अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथों की में सौंप दी हूँ गुरुपा। हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ अब आपको देती हूँ गुरुपा, आप संभालो गुरुपा। और सच में गुरुपा ही इस घर को संभाल रहे हैं, गुरुपा ही इस घर को चला रहे हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो वो बटरफ्लाई जब वो बेड के नीचे से मिली तो मुझे याद आया कि गुरुपा बेटा का कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिए है। गुरुपा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बेटा की तरफ से भी मैं ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दादा, बहुत बहुत शुक्राना।
और एक शुक्राना सत्संग ये है कि आज मैं सुबह पूजा कर रही थी, तो मैं घर का अंदर पूजा करने के बाद गुरुपा को बोली, गुरुपा चलिए तुलसी माता को भी पूजा करके आती हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए। तो क्या हुआ संगत जी, मैं तुलसी के पास पहुँची भी नहीं थी, गुरुपा पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। एक वाइट एंड ब्लैक स्पॉट्स में एक छोटी सी तितली तुलसी के आसपास घूम रही थी और मेरे भी मतलब मेरे सामने भी घूमी, मेरे अगल बगल भी घूमी और उसके बाद बहुत देर तक मैं जब तक तुलसी में पूजा करते रही वहीं पर घूमती रही। गुरुपा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी छोटी सी छोटी बातों को भी सुनने के लिए, मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, बहुत प्यार करती हूँ। हम मैं जानती हूँ आप भी बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आप मेरे अंग संग रहते हैं, बच्चों के अंग संग रहते हैं, इस घर परिवार का ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आज ये तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरुपा, स्वीकार करना और मेरी गलतियों को, भूलों को, जितने भी मैंने गलतियाँ की हैं इस जीवन में और पूर्व जन्मों में, बच्चों ने और मेरे मायके वालों ने, उन सब की तरफ से आपकी ये बेटी आपसे क्षमा मांगती है गुरुपा, क्षमा कर देना। आप बोलते हैं ना मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और मेरे भी आप बहुत प्यारे गुरुपा हो, बहुत प्यारे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में मैं ये शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। स्वीकार करना मेरे गुरुपा और अपने ढेरों ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना। जैसे हर पल आप तो बारिशों ब्लेसिंग्स की बारिश करते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। और साक्षी आंटी को भी खूब ब्लेस्ड करना, उसके परिवार को भी खूब ब्लेस्ड करना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और अगले मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।